अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज़ और मैं हूं शहजाद इकबाल। मैं इस वक्त मौजूद हूं बाचा खान यूनिवर्सिटी चारसद्दा में। ये वो कैंपस है जिसको आज बुज़दिल दहशतगर्दों ने निशाना बनाया। ये बिल्कुल उसी अंदाज का वाक़या आज हुआ है जैसे कि 16 दिसंबर 2014 को एपीएस स्कूल में हुआ था। फ़र्क यह है कि वहाँ पे जो बच्चे थे जिनको शहीद किया गया था उनकी उम्र कम थी। यहाँ पर कॉलेज और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स थे जो कि पढ़ रहे थे। एक साल पहले जब ये वाक़या हुआ था एपीएस स्कूल का, उसके बाद नेशनल एक्शन प्लान बनाया गया था। उस नेशनल एक्शन प्लान में कहा गया था कि सूबाई हुकूमतें, वफाकी हुकूमत, हमारी सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट मिलकर एक ऐसा प्लान बनाएंगे कि फिर पाकिस्तान की सरजमीन पे इतना खौफनाक वाक़या नहीं होगा। लेकिन आज फिर एक तालीमी इदारे को निशाना बनाया गया है। ये बात ठीक है कि जो रिस्पॉन्स हमने देखा और जो यहाँ पर सिक्योरिटी ऑलरेडी मौजूद थी उसकी वजह से जानी नुकसान इतना नहीं हुआ जितना जिसका खदशा किया जा रहा था। जब ये खबर ब्रेक हुई तो हर कोई ये सोच रहा था कहीं ऐसा ना हो कि जो जानी नुकसान हमने पेशावर में देखा था वैसा यहाँ पर हो। खुदा का शुक्र है इतना जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन फिर भी एक बहुत बड़ा हमला है। ये एक सवालिया निशान है कि क्या हमने कौमी एक्शन प्लान को ठीक तरीके से इम्प्लीमेंट किया है सूबाई लेवल पे, वफाकी लेवल पे, या नहीं किया है, और क्या इसमें मजीद तेज़ी लाने की ज़रूरत है। इन तमाम चीज़ों पे प्रोग्राम में हम बात करेंगे। मैं आपको इस कैंपस में भी दिखाऊंगा। इस वक्त जहां मैं मौजूद हूं ये कैंपस की बैक साइड है जहां से कहा गया है कि दहशतगर्द दाखिल हुए थे और वो फिर बॉयज़ हॉस्टल की तरफ गए। इस पर मजीद रोशनी डालेंगे हमारे यहाँ के चारसद्दा के जो नुमाइंदे हैं एजाज साहब। एजाज, आप बताएं, आप तो सुबह से कवर कर रहे हैं, आप इस एरिया से वाकिफ़ हैं। एक तो ये शहर से बहुत ज़्यादा दूर है यूनिवर्सिटी। बिल्कुल जी। ये यूनिवर्सिटी जब बनाई भी गई थी तो हमने चैनल पे कई बार प्रोग्राम भी इस हवाले से किए कि ये बहुत दूर बनाई गई है और बिल्कुल अनसेफ जगह है, बिल्कुल सिक्योर नहीं है। ये बिल्कुल खेतों के एन वस्त में है। इनके अगर आप यूनिवर्सिटी का ये देखें तो इनके चारों तरफ मुकम्मल खेत है। जिस तरफ से फिर दीवारें भी इसकी इतनी छोटी छोटी है कि आप देख सकते हैं गंडतार जो लगा हुआ है उसमें कोई खास वो नई चीज़ नहीं लगी है, पुराने बेकार गंडतार लगे हैं। जहाँ से ये दहशतगर्द अंदर दाखिल हुए हैं तो वहाँ भी एक कैमरा भी लगा हुआ है। उस जगह दिखा सकते हैं आप? बिल्कुल दिखाएंगे। उस जगह पे जाने से ये पहले बताएं, जो मुझे आज मैंने पढ़ा, परवेज खटक साहब का बयान आया लंदन में, वो तो खुद उन्होंने कहा कि यहाँ पे तकरीबन 55-60 लोगों की सिक्योरिटी है, कॉलेज की अपनी सिक्योरिटी है ये है। और लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट्स कहने कि इतनी ज़्यादा तो नहीं नजर आती सिक्योरिटी, जो होती भी है वो फ्रंट गेट पे होती है। जी, यहाँ पर सिक्योरिटी के हवाले से मैं बताऊँ तो यहाँ पर दिन को जब हम आते हैं यहाँ किसी कवरेज के लिए या कोई वो मसला वगैरह होता है तो यहाँ पर कम से कम 3 बंदे ज़्यादा से ज़्यादा होते हैं। और जब आम रूटीन के मुताबिक हम जब आते हैं तो छुट्टी के बाद तो एक ही बंदा गेट के सामने बैठा रहता है, जो गेट में अगर कोई जानने वाला आता है तो उनको तंग करता है कि किधर जा रहे हो किधर। पीछे कोई सिक्योरिटी नहीं होती। ये जगह जहाँ से ये दहशतगर्द दाखिल हुए थे इस यूनिवर्सिटी के कैंपस में, वो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन एक बात मैं बताता चलूँ, इसमें कोई शक नहीं है कि जो ऑपरेशन शुरू हुआ ज़रब-ए-अज़ब 2014 के दरमियान और इसके बाद जो नेशनल एक्शन प्लान बना, उसके बाद पाकिस्तान में जो ये दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे थे उसमें कमी आई है। खुद खैबर पख्तूनख्वा के अगर आप नंबर उठा के देख लें तो कहा जा रहा था कि 87% कमी देखी गई है 2015 के वाक़यात में। लेकिन फिर भी इस पर काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब ये ऑपरेशन होगा ज़रब-ए-अज़ब, जब दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई होगी तो वहाँ से रिएक्शन भी आएगा। और रिएक्शन इन बुज़दिलों का इस तरह का है इस वक्त कि ये सॉफ्ट टारगेट ढूंढते हैं। ये वो टारगेट ढूंढते हैं जहाँ पर ये ज़्यादा से ज़्यादा आकर नुकसान पहुँचा सकें, जानी नुकसान पहुंचा सके। और इस वक्त हमने देखा है कि तालीमी इदारों को जो है एक इनसे खतरा है। यहाँ पे बच्चे आते हैं, पढ़ने आते हैं, तालीम हासिल करने आते हैं ताकि अपना मुस्तकबिल बेहतर बना सके, मुल्क के लिए कुछ कर सकें। इनको निशाना बनाते हैं बुज़दिल दहशतगर्द। और पहले भी हमने देखा था एपीएस में भी यही हुआ था, आज भी जो है इसी किस्म की कार्रवाई यहाँ पे की गई है। सॉफ्ट टारगेट है और इसीलिए अब हमें ज़रूरत है कि हम अपनी कार्रवाइयों को तेज़ करें ताकि इस दहशतगर्दी को पाकिस्तान से जड़ से उखाड़ा जाए और साथ साथ जो इंतहा पसंदी है उसको भी जड़ से उखाड़ा जाए। अब आपको दिखाते हैं वो जगह जहाँ से दहशतगर्द फलांग के दीवार फलांग कर आए थे। और बिल्कुल उसी तरीके से हमने एपीएस में भी देखा था, मैंने वो दिखाया था, प्रोग्राम भी किया था वहाँ जाकर कि किस तरीके से उन्होंने दीवार फलांगी थी और फिर वो गए थे ऑडिटोरियम की तरफ। इस वक्त जब दहशतगर्द आए तो उन्होंने सबसे पहले हॉस्टल की तरफ गए थे। जाजिए, ये सामने जो हॉस्टल है, सामने लड़कों का हॉस्टल है, उसी में सबसे पहले ये गए हैं और वहाँ पर उस वक्त तकरीबन सैकड़ों की तादाद में बच्चे मौजूद थे जो तालीम हासिल कर रहे थे और यहाँ पर रिहाइश पजीर थे। जब ये पता चल सका है कि यूनिवर्सिटी में उस वक्त लोग कितने थे? क्योंकि ये तो हमने खुद भी देखा है कि बहुत सारे लोगों को यहाँ से बाहिफाजत निकाला भी गया है।
हमला जब हुआ तो तकरीबन 9 बजे के करीब वक्त था। यूनिवर्सिटी में क्लासेस भी लगे हुए थे, तो इसी वजह से नुकसान जो है वो ज़रा कम हॉस्टल की तरफ हुआ है। इन लोग तो डायरेक्ट हॉस्टल की तरफ गए थे, तो ज़्यादातर लोग तलबा और तालिबात। कितनी थी तलबा और तालिबात की, कुछ अंदाजा है? तकरीबन ये जब हमें बताया गया था इस हॉस्टल के हवाले से, तो उसने कहा कि यहाँ पर 300 के करीब तलबा मौजूद थे उस वक्त। इसको मजीद हम वेरीफाई करेंगे। अब वो जगह दिखाते हैं जहाँ से दहशतगर्द दीवार कूद के अंदर आए थे। ये वो जगह है जहाँ से दहशतगर्द आए थे। वैसे यहाँ से तो दीवारें काफ़ी ऊंची लग रही हैं, जहाज जो इन्होंने किए हैं। बार्ब वायर भी हैं, जो कि कहा था कि APS का जब हमला हुआ था उसके बाद कहा था कि ये होनी चाहिए। ये वो जगह है, ये बिल्कुल ये सामने ये गंडतार जो है उसने काटी है, बाकायदा उसके वो कपड़े वगैरह भी उसमें पटे हुए अवज़ा हैं। सामने ये भी एक सवालिया निशान है, जिधर से ये लोग गए हैं इस तरफ से तो कैमरा भी लगा है, उसने उसे शॉट भी किया है, पता नहीं इसके फुटेज किधर चले गए। अच्छा, ये कैमरा भी यहाँ पे नस्ब किया हुआ है, जिस दीवार से ये आए हैं उसी पर ये कैमरा है, और यहीं से आपने बताया कि वो आगे गए थे, तो ये कैमरे की फुटेज भी यकीनन होगी। शायद हो सकता है कि ये फुटेज जो है तहकीकात के लिए काम आए, इसलिए अब तक मंजर आम पर नहीं आई है। ये वो जगह है जहाँ से ये आए थे, उसके बाद हॉस्टल की तरफ गए। वो आपको अंदर जो आज दहशतगर्दों ने हमला किया है, जिन स्टूडेंट्स को आज शहीद किया गया यहाँ पे, उनके हॉस्टल पे अंदर के मनाजर आपको दिखाते हैं। अभी हमने आपको बाहर से दिखाया था कि किस तरीके से और कहां से दीवार से जंप मार के ये दहशतगर्द अंदर आए थे, और ये रास्ता है जहां से वो आए थे, और ये पहली बिल्डिंग थी। एडन ब्लॉक की तरफ से फायरिंग हुई, जो हमें बताया गया है, जिसकी वजह से वो वहां नहीं गए और वो इस हॉस्टल में आए। और जो जानी नुकसान हुआ है, स्टूडेंट्स जो आज शहीद हुए हैं वो इसी हॉस्टल में हुए हैं। और यहीं पे फिर बाद में जब सिक्योरिटी एहलकार यहाँ पे पहुंचे तो इनको यहाँ पे महसूर कर दिया था दहशतगर्दों को, और इसी हॉस्टल में जो है उनको मारा गया। अभी कुछ देर पहले यहाँ से उसकी एक डेड बॉडी भी उठा के गए। ये आप देख सकते हैं, ये वॉशरूम की खिड़की है जिससे मैं आपको दिखा रहा हूँ, और इस वॉशरूम में भी यहाँ पर आपको जगह जगह गोलियों के निशान नजर आएंगे। ज़्यादातर हमें बताया गया था क्योंकि क्लशनकोफ थी, तो बड़ी गोलियों के निशान भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। शीशे टूट गए, ये वॉशरूम के मनाजिर हैं। दूसरे इस कैंपस में जब वो आए, जाहिर सी बात है स्टूडेंट्स यहाँ पे मौजूद थे, कमरा कमरा वो गए और उन्होंने वहाँ पे स्टूडेंट्स को जाके हिट किया है, शहीद किया है। हम इस वक्त बॉयज़ हॉस्टल में मौजूद हैं, बाचा खान यूनिवर्सिटी के, जहाँ पर हमने पहले भी आपको बताया कि दहशतगर्द आए थे, और बिल्कुल उसी तरह के मनाजिर हैं जैसे कि हमने APS स्कूल में देखे थे। वहाँ पे क्लासरूम्स थे और बच्चे अपनी किताबें छोड़ के भागे थे। नज़र आ रहा था कि वहाँ पे कितनी अफरा तफरी हुई होगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे किताबें इनकी जो है बिखरी पड़ी हुई हैं, ज़मीन पर पड़ी हुई हैं किताबें इनकी, कुछ बिस्तर पर फैली हुई हैं। ट्रॉफ़ी यहाँ पर मौजूद है, शायद इनके भी जहन में ना हो कि इस दिन, इस तारीख को उनको जो है निकलना पड़ेगा इमरजेंसी में। और यहाँ पे हमें बताया गया है कि जो दहशतगर्द थे उनको भी इसी स्पॉट पे जो है यहाँ पे उन्होंने अपने आप को उड़ाया भी है और उनको जो है आकर यहाँ पे मारा भी गया है। ये भी आप देख सकते हैं, सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर नहीं हुई हैं। ये जैकेट यहाँ पर अभी भी मौजूद है। हमारे नुमाइंदे ने हमें बताया था कि जो 2 डेड बॉडीज़ थी उनके जैकेट तो सही मुकम्मल थे, लेकिन 2 के जो सुसाइड जैकेट हैं वो फट चुके थे। इस कमरे में भी आप देख सकते हैं कि हालत यहाँ की बिखरी हुई है। जाहिर सी बात है जब फायरिंग हुई होगी तो इन्होंने भी यहाँ से भागने की कोशिश की होगी। अभी हमने आपको बताया था, हमारे नुमाइंदे ने भी बताया कि ये शहर से 10-12 किलोमीटर दूर है कैंपस, और इसके चारों तरफ खेत ही खेत हैं। इसीलिए यहाँ पे सिक्योरिटी प्रोवाइड करना मुश्किल है, और इसीलिए इस कैंपस को कहा जा रहा था कि ये सिक्योरिटी रिस्क पर है। कुछ देर पहले मैंने आपको दिखाया जिस दीवार से वो फलांग के आए थे वो इस लाल बिल्डिंग के पीछे है, और वहाँ से ये आए और डायरेक्ट जो पहली बिल्डिंग थी इनके पास ये हॉस्टल थी। और चारों तरफ आप देख सकते हैं कि इस कैंपस के बेशक दीवारें इन्होंने कोशिश की है कि ऊंची कर दें, वायर्स यहाँ पे लगे हुए हैं, लेकिन चारों तरफ खेत हैं, और इसीलिए इस बिल्डिंग को, इस कैंपस को मुकम्मल तौर पे सिक्योर करना शायद मुमकिन नहीं था। जो ऑफिशियल वर्जन है वो ये है कि यहाँ पे ऑलरेडी इनके पास अपने सिक्योरिटी गार्ड्स मौजूद थे। तकरीबन 54-55 इनके सिक्योरिटी गार्ड्स थे जो कि यहाँ पे सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे थे, और उसके बावजूद हमने देखा है कि ये अटैक हुआ यहाँ पर और इतना बड़ा जानी नुकसान हुआ है।
इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं इंफॉर्मेशन मिनिस्टर परवेज रशीद साहब। परवेज रशीद साहब, 1 साल हो गया नेशनल एक्शन प्लान बने हुए, तमाम जमातें मुत्तफिक थी, मिलिट्री क़यादत भी मुत्तफिक थी, फिर ये वाक़या कैसे आज हो गया इतना बड़ा? देखिए, नेशनल एक्शन प्लान के बाद इस तरह के वाक़यात कम हुए हैं। दहशतगर्दों पर कारी ज़रब लगाई गई है, वो भागने पे मजबूर हुए हैं। पहले वो एक दिन में 3-3, 4-4 वाक़यात करते थे, अब महीनों तक उन्हें जुर्रत नहीं होती। लेकिन जो लोग बाकी रह गए हैं, इंशाअल्लाह ताला उनको भी ख़त्म किया जाएगा। आज का जो वाक़या हुआ है, आपको लगता है सिक्योरिटी लैब्स और इंटेलिजेंस लैब्स था ये? ना ये सिक्योरिटी लैब्स था, ना इंटेलिजेंस लैब्स था। सिक्योरिटी के एहलकारों ने डट कर मुकाबला किया है और जो नुकसान पहुंचाने का इरादा रख के दहशतगर्द दाखिल हुए थे, उनके अज़ाइम को नाकाम बनाया है। उन्हें एक जगह पे उन्होंने महदूद किया। जैसे ही वो दीवार फलांग के दाखिल हुए, सिक्योरिटी के लोगों ने उनका मुकाबला किया, अपनी ज़िंदगियों पे खेले। हमारा नुकसान ज़्यादा बड़ा हो सकता था आज। हम अपने इन तमाम सिक्योरिटी के एहलकार जो हैं, जिनका तल्लुक पुलिस से था, यूनिवर्सिटी की सिक्योरिटी से था, पाकिस्तान आर्मी से था, हम सब उनके ममनून हैं कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी दाव पे लगा के हमारे बच्चों को महफूज किया और दहशतगर्दों को बाहर आगे तक आने से रोका। क्या इस नेशनल एक्शन प्लान को अब सूबाई हुकूमतें और वफाकी हुकूमत मजीद तेज़ करेगी? यकीनन हमारा अज़्म जो है वो पहले से ज़्यादा मजबूत होता है और हम इस तरह के हर वाक़े के बाद ज़्यादा अज़्म के साथ काम करते हैं। मेरे साथ इस वक्त वफाकी वजीर अब्दुल कादिर बलोच साहब मौजूद हैं। अब्दुल कादिर बलोच साहब, नेशनल एक्शन प्लान बने हुए 1 साल हो गया, तमाम सियासी जमातें इस पर मुत्तफिक थी, फिर भी इतना बड़ा वाक़या आज हो गया है, क्या ये इम्प्लीमेंटेशन में कोताही रह गई है? क्या वजह है इसकी? नेशनल एक्शन प्लान से कभी भी इस बात की गारंटी नहीं दी जा सकती है कि 100% इस बात का इम्कान ख़त्म होगा। इस मुल्क को टेररिज्म के मैंने घेरा हुआ था, हज़ारों के हिसाब से लोगों की ज़िंदगियाँ गई हुई है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि आज से 1 साल पहले APS का वाक़या हुआ, उसके साल बाद ये वाक़या हुआ। इससे पहले इसी पेशावर में, इसी चारसदा में, इसी मर्दान में, इसी पाकिस्तान में हर 10वें दिन 15वें दिन वाक़यात होते थे। ज़रब हज़ब की वजह से, नेशनल एक्शन प्लान की वजह से इसके इम्कानात अभी काफ़ी मादूम हो गए हैं, कम हो गए। ये बात तो ठीक है कि जो वाक़यात हैं उनमें कमी ज़रूर आई है, लेकिन कादिर बलोच साहब, ये भी तो हकीकत है ना कि इस्लामाबाद जैसे शहर में भी हर जुम्मे को 2 घंटे के लिए मोबाइल बंद किए जाते हैं क्योंकि ख़तरा होता है, लेकिन उन लोगों को फिर पकड़ा नहीं जाता। जब हर पाकिस्तानी फर्द के जहन में रिजेक्शन पैदा हो जाएगा दहशतगर्दी के खिलाफ, हर पाकिस्तानी ये सोचेगा कि दहशतगर्द के लिए कोई जगह नहीं है, उस दिन ये ख़त्म होगा। जब तक ये इंतहा पसंदी के जहाँ कहीं भी थोड़े बहुत अगर आसार होंगे और उससे लोग मुतासर होंगे, इस किस्म के छोटे मोटे वाक़यात होते रहेंगे, लेकिन कौम का आज़म मुतज़ल्ज़ल। ये छोटा वाक़या तो नहीं है कादिर बलोच साहब? नहीं, मेरा कहने का मकसद ये है कि जब आप इसको अगर देख लें, 20 करोड़ आवाम में जहाँ पर 100, 150, 200, 300 वाक़यात होते हैं, मैं इसको छोटा कभी नहीं कहूँगा, गलत मत समझे, बिल्कुल नहीं कहूँगा। बहुत बड़ा सानिया है, बहुत बड़ा सानिया है और बहुत बड़ा नुकसान है। एक इंसान की ज़िंदगी बहुत कुछ है, ये गुजाए 19-20 आदमी की बात है, ये मैंने गलत न समझे आप इसको। लेकिन ये है कि वाक़यात इस किस्म के होते रहेंगे, लेकिन इंशाअल्लाह बहुत कम होगा। अभी साल बाद ये वाक़या हुआ, मुमकिन है खुदा करे 2 साल बाद भी ना हो, 3 साल बाद भी ना हो, लेकिन फिर भी इम्कान को ख़त्म नहीं कर सकते। अच्छा, ये आज का जो वाक़या हुआ है, इसकी क्या तफसीलात हैं आपके पास? कौन लोग थे ये जो कि हमला करने आए थे, या इसकी कुछ डिटेल पता चल सकी है? तहकीकात हो रही है। जो शक्लें हमने दहशतगर्दों के देखे, वो लगते नहीं थे कि पाकिस्तानी हैं, कुछ ऐसे लग रहे थे शक्ल से कोई उज़्बक टाइप, कोई बाहर के लोग लग रहे थे, लेकिन तहकीकात करने वाले लोग ही बता सकेंगे कि वो कौन है। अब आप समझते हैं कि मजीद तेजी आनी चाहिए नेशनल एक्शन प्लान को इम्प्लीमेंट करने में? इसमें इंशाल्लाह कोई कमी नहीं होगी। जिन लोगों ने नेशनल एक्शन प्लान पे काम करना है, वो काम अपना करते रहे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। आज जब ये हमला हुआ तो ये बताएं, उसके बाद रिस्पांस टाइम कितना था पुलिस का? मेरे ख्याल में विद इन मिनट्स लोकल पुलिस ने फौरी तौर पर रिस्पॉन्ड किया है और SHO सरडेरी के जो गनमैन है, वो ही वाज अमंग्स्ट द वेरी फर्स्ट 2 इंजर्ड पीपल, कि वो जो जख्मी हुआ है। ऑलरेडी सिक्योरिटी पे यहाँ पे नहीं, वो फौरी तौर पर पहुँच गए थे, वो फौरी तौर पर पहुँच गए थे।
we are very sensitive about the security of our establishments. कल भी हमारे DPO साहब और DSP साहब मुतलका SHO ये इस कैंपस में आए हैं. They had a meeting with the security staff of इस कैंपस में क्यों आए थे? कोई इंटेलिजेंस थी कि पहले भी यहाँ पे कुछ हो सकता है? एग्जैक्ट इस तरह की कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी, लेकिन हम तमाम यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस के बारे में इस वक्त एक इस सिचुएशन में है कि हमने इनको वक्तन फ़वक्तन सिक्योरिटी एडवाइजरी इशू करना. या आप देख लें कि इस कैंपस के टोटल 54 सिक्योरिटी गार्ड्स हैं और इसी तरह हमारी और यूनिवर्सिटी में बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड्स इंगेज हो चुके हैं. हम हैं वॉर जोन में, तो हम इस तरह के इंसिडेंट्स को आउट रूल मुकम्मल तौर पर नहीं कर सकते एज लॉन्ग एज द सिचुएशन इज एज इट इज इन द नेबरिंग कंट्री. सही साहब, यकीनन आज बड़ा आप लोगों ने अच्छा काम किया है और ये जो स्ट्रेंथ थी वो लड़कों की ज़्यादा थी. वो भी बता दें कितने स्ट्रेंथ थे उस वक्त यूनिवर्सिटी में? यूनिवर्सिटी में 48 एक मिनट यूनिवर्सिटी में ये जो हमने बिल्कुल स्पॉट पे जिनको हमने रेस्क्यू किया है, तो ये जो एडमंड ब्लॉक का सामने आप लोगों को नज़र आ रहा है, इससे तकरीबन 100-150 के लगभग बंदे एक साथ रेस्क्यू हुए. फिर कैंटीन में 48 लड़के देवर वेरी मच इन द फायरिंग रेंज, उनको बाहिफाजत रेस्क्यू किया गया. 14 लड़के हॉस्टल से रेस्क्यू किए गए. इसके अलावा एग्जामिनेशन हॉल में भी काफ़ी लड़के बैठे हुए थे, वो भी रेस्क्यू हुए. आज यहाँ पे एक मुशायरे का भी प्रोग्राम था, प्लस यहाँ पर दाखिले भी हो रहे हैं, तो उसकी वजह से रश बहुत ज़्यादा था. और मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह ने मेहरबानी की, कैजुअल्टीज़ बहुत ज़्यादा होने के बजाय, वो कि इस वक्त भी ये फिगर बर्दाश्त होने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे ख्याल में काफ़ी. एनी शाहिदीन जब बाहर आए थे कैंपस से तो उन्होंने कहा था कि 50 मिनट का वक्त था, उसके बाद रिस्पॉन्स आया था पुलिस और सिक्योरिटी एजेंसीज की तरफ से. नहीं, जब मैं खुद इधर पहुंचा हूं तो आई हैड टू आस्क द पुलिस फोर्स कि आप लोग फायर ना करें, क्योंकि उस वक्त हार्डली 2-3 फायर्स की इब्तिदा में बात हुई थी. 2 बंदे ज़ख्मी थे और हमने ये प्रिज्यूम किया कि इट इज़ अनलाइक मिलिटेंट्स. ये मिलिटेंट्स इस तरह नहीं करते, यहाँ पर धमाके फायरिंग इस तरह का कोई एक सीन होना चाहिए था, वो नहीं था. और बड़ा ही प्रॉम्प्ट और मेरे ख्याल में शायद एक एग्जाम्पलर हो, क्योंकि आर्मी के यहाँ पर हमारे पास 4 सदा में कोई उनकी टेंटिकल्स नहीं है, बट द वे दे रीच्ड हियर, यहाँ पर धुंध की वजह से हेली लैंडिंग नहीं हो सकती थी, लेकिन जिस तरह वो पहुँचे, जिस तरह पूरे ज़िला 4 सदा और फिर मर्दान रीजन के तमाम पुलिस ने जिस तरह रिस्पांस किया, वो मेरे ख्याल में एक लेसन है फॉर ऑल ऑफ अस टू फॉलो इन फ्यूचर. आइडेंटिफिकेशन हो सकी है जिन लोगों को, जिन दहशतगर्दों को हलाक किया गया यहाँ पर? नॉट येट. APS का जो वाकया था और ये आज जो वाकया हुआ है, आपके ख्याल में एक ही अंदाज से किया गया? बिल्कुल नहीं, इसमें शायद थोड़े से फ़र्क हैं कि वहाँ पे गाड़ी इस्तेमाल की गई थी, यहाँ पर ये लोग पैदल आए हैं. बाकी ये कि सुइसाइड जैकेट्स इनके पास भी थे, उनके पास भी सुइसाइड जैकेट्स थे, प्लांट था प्रॉपर. मेरे ख्याल में उनके पास अच्छी इंफॉर्मेशन थी इंटरनल यूनिवर्सिटी के डायनामिक्स की, तो इस हवाले से तो सिमिलरिटीज़ थी, लेकिन द नंबर ऑफ कैजुअल्टीज़ आर फ्यूअर लेसर. रीज़न उसमें यही है कि देयर वाज प्रॉपर, अगर आप उसको बहुत ज़्यादा प्रॉपर नहीं, रिस्पांस के अलावा भी मेरे ख्याल में यूनिवर्सिटी के अंदर ख़ुद भी एक सिक्योरिटी अपैरेटस था. और फिर ये कि पुलिस अगर प्रॉम्प्ट रिस्पांस करके इनको विदिन मिनट्स एक कॉर्नर पे ना ले जाते तो शायद, और ये स्प्रेड आउट हो जाते, तो ऑपरेशन शायद अभी तक भी जारी रहता और कैजुअल्टीज़ भी बहुत ज़्यादा होती. बहुत बहुत शुक्रिया सही साहब, थैंक यू. मेरे साथ बाचा खान यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स मौजूद हैं जो कि उस वक्त हॉस्टल में मौजूद थे, तो इनसे हम जानते हैं कि क्या हुआ था जब ये हमला हुआ. बात करेंगे, आप हमसे बताएं ज़रा, जब हमला हुआ आप कहाँ थे और क्या देखा आपने? अच्छा, मैं जब हमला हो रहा था तो मैं रूम में था, सो रहा था. हम ये साथी थे, ये हमारा रूममेट है, हम ये भी था, हम सो रहे थे. हम ये समझ रहे थे कि ये ज़लज़ला है. इसी तरह जब ज़लज़ला होता है तो सारे स्टूडेंट नीचे आ रहा है, भाग रहता है. लेकिन सबसे पहले तो गोलाबारी शुरू हो गई, थोड़ा फायरिंग था. हम समझ रहे थे कि ये हमारे अपना सिक्योरिटी वाल जो है ना, ये फायरिंग कर रहे हैं. लेकिन कुछ देर में कुछ लोग आ गए, तकरीबन 10-15 लोग थे, वो आ गए. और जब आ गए तो जिस रूम में स्टूडेंट थे उस रूम को बस इसी तरह तो सबको उड़ा दिया. और
जो दो आपने देखा है, खुद देखा है आपने? आपके ख्याल में 10 से 15 लोग थे? 10 से 15 लोग थे, खुद देखे इतने नहीं थे, 10 से 15 लोग थे। तकरीबन 1.5 घंटा या 1 घंटा हमारे अपने सिक्योरिटी एहलकारों ने उनसे मुकाबला किया, फिर बाद में फोर्सेस आ गए। आप भी यानी शाहिद हैं इस वाक़े के? हाँ, मैं भी इसी वक्त हॉस्टल में था, उसके साथ ये तो मेरा हॉस्टल के रूममेट भी है और उसी वक्त मैं भी था। कल उसके कमरे भी गया था। जो हमारा बॉय आज शदीद जाम बहक हुआ वो मेरे पास था और पारी हुआ था इस हॉस्टल से, यूनिवर्सिटी से डिग्री भी लिया था और हम उसी वक्त मौजूद थे। उसी वक्त हम मौजूद थे, हॉस्टल में थे। हॉस्टल पर फायरिंग भी हुआ था। फायरिंग के दौरान हम हैरान हो गए, डबल माइंडेड, क्या भाई हमें क्या करनी चाहिए। लेकिन हमारे ऊपर जब हम सीढ़ी से नीचे उतरते थे तो उसी वक्त उन्होंने हम पे फायरिंग भी किया था। हमारे चंद फ्रेंड्स थे हमारे साथ, वो ज़ख्मी भी हुआ, बाज़ लोग शदीद ज़ख्मी भी हुआ, बाज़ उसी हालत में मर भी गई। इतलात तो ये आई है कि 4 दहशतगर्दों को हलाक किया गया। आपके ख्याल में इससे ज्यादा लोग आए थे? नहीं, मेरे ख्याल में अगर आप देखेंगे तो रियलिटी ये होती है कि 4 लोग इन चीज़ों को इतना कंट्रोल में नहीं ले सकता। इस हॉस्टल में भी फायरिंग हुआ, मेरी हॉस्टल में आया था बंगश में, यहाँ पे भी हुआ था और उधर ब्लॉक्स में भी हुआ, इसमें भी हुआ। तो ये लोग 4-5 बंदे नहीं थे, काफ़ी तादाद के लोग थे। यहाँ पे वैसे जो सिक्योरिटी है यूनिवर्सिटी की, हमें बताया गया है कि 54 तकरीबन यहाँ पर सिक्योरिटी एहलकार थे। ये होते हैं या अभी रिसेंटली इनको अपॉइंट किया गया था? सिर्फ उसी पोजीशन पे होती है, यहाँ पे नहीं। उसी पोजीशन पे होते हैं, वो इधर नहीं होती, वो साइडों पे नहीं होता, वो उधर होते गेट के साथ होते, इधर नहीं होते। पहले से आप लोगों को पता था कि कोई खतरा है इस कैंपस पर? मेरे ख्याल में मैंने सुना भी है, उन सबको भी पता था कि ये ख़तरा है यहाँ पे। लेकिन ये रियलिटी होती है कि हमारी यूनिवर्सिटी जो है एक ऐसी जगह पे वाक़ई है कि ये बिल्कुल सिटल एरिया नहीं है, यहाँ पे कोई डिफेंस नहीं होता। तो इस जगह ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक थे। लेकिन होना ये चाहिए था कि यहाँ पे सिक्योरिटी होना चाहिए, लेकिन ये सिक्योरिटी सिर्फ गेट पे होती है। इस दीवार को देखे और ये केतु की तरफ जो दीवार है उसको भी देखे। ये फ्रंट लाइन है, ये दीवार ऊंचाई ज़्यादा है। अगर इसको सिक्योरिटी रिस्क थी तो ये दीवार क्यों छोटी है? हौसले कैसे हैं आप लोगों के? क्योंकि आप लोग यहाँ पे तालीम लेने आते हैं, यकीनन कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होता कि इस तरह का सानिया हो जाए, इस तरह का हमला हो जाए। तो बस अभी तो घर पे गए नहीं है, हमें तो ये कि इंशाल्लाह हम फिर भी स्टडी करेंगे, डरेंगे नहीं इंशाल्लाह। क्योंकि ये तो ये कहना चाहते हैं कि ये डरे और ये स्टडी ना करे, तालीम ना हासिल करे। दहशतगर्दों का मकसद इस वक्त ये है कि पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल है उनको निशाना बनाएंगे। बिल्कुल, ये अभी ये स्टार्ट पहले बाजारों में करते थे, अभी जो है ना तालीमी को ख़त्म करना है उसको। लेकिन हम तो अपना स्टडी कर लेंगे। आपके भी हौसले ऐसे ही हैं, तालीम मुकम्मल करनी है, क्योंकि ये इस वक्त एक डेलिब्रेट एफर्ट हो रही है कि तालीम को नुकसान पहुंचाया जाए, नौजवान जो नस्ल है, जो मुस्तकबिल है पाकिस्तान का, उनको नुकसान पहुंचाया जाए। ज़िंदगी के हर मैदान में जीत और शिकस्त दोनों साथ साथ होती है, लेकिन अखलाक में कभी भी और हिकमत अमली में कभी भी शिकस्त नहीं होता। और ये जो हरकतें करते हैं, मेरे ख्याल में ये बुज़दिलाना हरकत है। हमारे हम बाजूल के रहने वाले, हम पे वहाँ भी बमबारी हुई थी, हमारे घर भी बर्बाद हुई, हमने वहाँ भी कुर्बानी दी है। आज भी हम कुर्बानी देने के लिए, इस मुल्क के बचाने के लिए, तालीमी एजुकेशन को, लोगों को फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए हम हमारी जान नहीं, हम अपने माँ बाप की नजराना भी, अपने एहसास की, अपनी सारी चीज़ों के मैं कुर्बानी करने के तैयार हूँ। लेकिन हम कभी भी अपने इस पॉजिटिव इरादे को कभी भी इग्नोर नहीं करूँगा और नहीं मैं इनको डिफेट की शक्ल में तस्लीम करूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। थैंक यू। यूनिवर्सिटी में जो स्टूडेंट्स मौजूद थे उनसे हमने बात की। एनी शाहिद है इस वाक़े के, उस वक्त हॉस्टल में मौजूद थे। इन्होंने जो इतलात हमें दी हैं वो मुख्तलिफ हैं, जो कि सरकारी इतलात हैं। इनका कहना है कि दहशतगर्द जो आए थे वो भी 10 से 15 थे और जो लोग शहीद हुए उनकी तादाद भी 19-20 से ज़्यादा है। जबकि पुलिस का वर्जन ये है कि 4 जो हैं दहशतगर्द थे जिनको हलाक किया गया है और 19 से 20 जो हैं इस वाक़े में शहीद हुए हैं। ये बात हमें बताई गई थी कि 54 यहाँ पे सिक्योरिटी एहलकार पहले से ही मौजूद थे, क्योंकि इस कैंपस पे और जो दीगर तालीमी इदारे उनको ख़तरा ज़रूर था, उनको सिक्योरिटी का खदशात ज़रूर थे। लेकिन यहाँ पे हमें स्टूडेंट से बताया है कि बेशक यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड्स होते थे, लेकिन फ्रंट गेट पे होते थे और साथ साथ उनके पास जदीद असला भी मौजूद नहीं था। लेकिन आपने सुना, इन स्टूडेंट्स के हौसले बुलंद हैं, तालीम मुकम्मल करना चाहते हैं। ये वही जज्बा है जो कि हमने APS के स्टूडेंट्स में भी देखा था हमले के बाद। उन्होंने कहा था कि तालीम को हम नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि ये दहशतगर्द, इनका मिशन ही यही है कि पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल है, पाकिस्तान के जो नौजवान हैं उनको टारगेट करें। ये एक सॉफ्ट टारगेट है उनके लिए, क्योंकि जब ये बच्चे यहाँ पे पढ़ने आते हैं, जब ये नौजवान यहाँ पे पढ़ने आते हैं तो इनके पास असला नहीं होता, ये ट्रेंड नहीं होते, ये अपनी जानों का नजराना देने यहाँ पर नहीं आते, ये सिर्फ तालीम अपनी हासिल करने आते हैं और इनको टारगेट बनाया जाता है। तो APS में भी हमने वही जज्बा देखा था। स्टूडेंट्स जो वहाँ पे थे वो तो इनसे कम उम्र के थे और उन्होंने कहा था कि हम मुकाबला करेंगे, तालीम के जरिए मुकाबला करेंगे, यही हौसला इनका भी है। लेकिन साथ साथ जिम्मेदारी जो है
वो स्टेट की बनती है, वो रियासत की बनती है, वो हुकूमत की बनती है जो कि रियासतों को चलाती हैं। और उसमें जो सबसे अव्वलीन इनकी तरजीह होनी चाहिए इस वक्त तो ये है कि नेशनल एक्शन प्लान जिसको बने हुए 1 साल हो चुका है, पेपर पे तो बन गया, उसकी इम्प्लीमेंटेशन में अभी भी कोताही है। ठीक है कि कैमरे के सामने वजीर आके इस बात को जो है इसका एतराफ़ नहीं करते, लेकिन सूबाई सतह पर, वफाकी सतह पर इस प्लान को इम्प्लीमेंट करना है और सिर्फ दहशतगर्दी नहीं, जो इंतहा पसंदी भी इस मुल्क में है उसका भी मुकाबला करना है। 1 साल हो चुका है, ये वादा किया गया था, ये दावे किए गए थे कि फिर ऐसा वाक़या नहीं होने देंगे, लेकिन ये वाक़या हुआ है, ये हकीकत है। इस हकीकत को जानते हुए हमने इसका सामना करना है, हमने इसका मुकाबला करना है। बचा खान यूनिवर्सिटी में आज दहशतगर्दों ने हमला किया, बुज़दिलाना अमल था उनका, और इस हमले में 22 अफराद शहीद हुए हैं और बहुत सारे ज़ख्मी भी हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में। यहाँ बात करेंगे उन लोगों से जो कि ज़ेर इलाज हैं, जिनमें मुझे बताया गया है कि तालिब इल्म भी हैं और साथ साथ सिक्योरिटी एहलकार भी हैं। वो सिक्योरिटी एहलकार जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, जिनकी जिम्मेदारी थी सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, और उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त काम किया है, उनको खराज तहसीन पेश करना चाहिए। उन्होंने जो मुकाबला किया इनिशियल स्टेज पर दहशतगर्दों से, उस वजह से टाइम मिल गया सिक्योरिटी फोर्सेस को कि वो पहुंच सकें कैंपस पर। अगर ये नहीं करते मुकाबला उनसे, भाग जाते वहां से, तो शायद जानी नुकसान इससे ज़्यादा बड़ा हो सकता था। इसीलिए इन्होंने जो काम किया वो बड़ा ज़बरदस्त था, उनको खराज तहसीन पेश करते हैं। तो आइए हम बात करते हैं उन स्टूडेंट से जो कि हमसे बात करेंगे और पूछते हैं कि उनके हौसले कितने बुलंद हैं, क्योंकि आज ये फिर दहशतगर्दों ने साबित करने की कोशिश की है कि हम बुज़दिल हैं, हम सॉफ्ट टारगेट के पीछे जाते हैं, हम उन लोगों के पीछे जाते हैं जो बिल्कुल निहत्ते हैं, जो कि सामने से रिटेलिएट भी नहीं कर सकते। और ये उन्होंने फिर एक दफ़ा किया है, सॉफ्ट टारगेट को हमला। कोशिश की है कि जो पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, जो तालीम हासिल करना चाहते हैं बच्चे, उनको निशाना बनाया जाए। आइए उनसे बात करते हैं। नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में। यहाँ पर ज़ख्मियों को लाया गया आज जब हमला हुआ बचा खान यूनिवर्सिटी में। मेरे साथ इस वक्त यूनिवर्सिटी के गार्ड मौजूद हैं, नौजवान हैं जिन्होंने आज दहशतगर्दों से मुकाबला किया है। इस वक्त ज़ख्मी हैं लेकिन हमसे बात करने के लिए तैयार हैं। मोहम्मद इकबाल इनका नाम है। कैसी तबीयत है मोहम्मद इकबाल आपकी? ठीक ठाक, खैरियत है। आपको गोली लगी है? जी बिल्कुल। कहाँ पर? हाथ पर लगी है। ट्रीटमेंट हो रहा है यहाँ पर सही तरीके से? अच्छा, आपने देखा होगा, यकीनन आपका आमना सामना भी हुआ, आपने जो है फायरिंग भी की उन पे। ज़रा बताएं क्या हुआ, क्या था? जी बस वहाँ 2-3 क्वार्टर रेस में फायरिंग शुरू थी। मेरे कार पार्क में ड्यूटी था, मैं कार पार्क से निकल गया, इसके सामने हुए तो मुझ पर फायरिंग शुरू की, मुसलसल फायरिंग करता रहा। मैंने भी 2-3 बोल्ट मारी हैं और फिर मेरा हाथ जख्मी हुआ तो मेरा गन गिर गया और फिर मैं चला गया वीसी ऑफिस की तरफ दौड़ा और लोगों में अवेयरनेस फैलाई कि प्लीज़ जाओ, आप यहाँ से जाओ। जितने फीमेल थे मेल थे सबको हमने बाहर निकाला, जो हमारे वश में था। हमने अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करी इस वक्त। अच्छा, तो ये जो आए थे कितने दहशतगर्द थे? मैंने तो 2 देखा है जो मुझसे मुकाबले में थे। दो दहशतगर्द थे जो आपसे मुकाबला कर रहे थे। हमें ये भी बताया गया कि आज धुंध बहुत ज़्यादा थी, ये बात दुरुस्त है? और फिर वहाँ पे क्या विजिबिलिटी नहीं थी इतनी? नहीं, धुंध बहुत ज़्यादा था लेकिन उसकी चेहरे नहीं देखते, लेकिन पाँव मैंने देखे कि 2 आदमी हैं और मुझसे लड़ रहा है। तो ये ख़तरा था पहले से? कुछ ऐसा बताया गया था? आप लोगों को इन्फॉर्मेशन थी इसकी? नहीं, कुछ कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं थी। और कितने सिक्योरिटी गार्ड होते हैं वहाँ पे ड्यूटी पे? जी दिन के वक्त 20 सिक्योरिटी गार्ड होते हैं। 20 सिक्योरिटी गार्ड होते हैं वहाँ पर? ठीक है सर यूनिवर्सिटी में। और जो वहाँ पे उस वक्त तलबा मौजूद थे, जो स्टूडेंट्स थे, कितनी तादाद में थे वो? तकरीबन 300-400 जो थे ना, वो यूनिवर्सिटी में थे। हॉस्पिटल में मेरे साथ एक और यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड जो है मौजूद हैं। ये भी सिक्योरिटी पे होते हैं बचा खान यूनिवर्सिटी की। जाकिर अली इनका नाम है। इनका भी मुकाबला हुआ है दहशतगर्दों से और इनसे हम बात करेंगे। जाकिर अली, आपकी ड्यूटी उस वक्त कहाँ थी जब ये दहशतगर्दों ने हमला किया? ड्यूटी मेन गेट पे थी। जैसे फायरिंग हुई तो हम अंदर यूनिवर्सिटी के अंदर चले गए, मतलब दहशतगर्दों के पीछे, और स्टूडेंट्स को बाहर निकालने के लिए।
बस स्टूडेंट काफ़ी तादाद में बाहर निकल आए, जैसे हम आगे बढ़ रहे थे तो उसमें मुझे गोली लगी। पहले से कोई ऐसी ट्रेनिंग नहीं थी, कोई पहले इतलात नहीं थी कि हमला हो सकता है? नहीं था, बस कल DPO आया था लेकिन हमें कुछ कुछ भी नहीं बताया कि ऐसा है। मतलब वो बताते थे तो हम अलर्ट रहते थे, लेकिन फिर भी जो है ना मुकाबला हुआ है। आज आपके बहादुर बेटे ने बड़ा ज़बरदस्त काम किया है, पूरी कौम को इन पे फ़ख्र होना चाहिए क्योंकि ये है बराबर में साथ। अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दिया, ये भी अल्लाह की शुक्र है। मैं इन पे फ़ख्र करता हूँ जो हमारे बेटे ने इतना काम किया है। समझे, ये नहीं है जो किसी का बेटा जो है से होता है रिचार्ज में इसको जान चले जाते तो वो लोगों को जान बचाने में जो है ना इसको जान चले जाते थे तो मैं परेशान नहीं होता था इस बात पे। ये तो एक नाम होता है इंसान की, तो यही वजह है। तो आज ये बेचारा भी अस्पताल में है, इसका दूसरा भाई है वो भी अस्पताल में है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये वालिद हैं जिनको फ़ख्र है अपने बेटे पर। जाकिर अली ने आज जो है अपनी जान दाव पे लगा के कोशिश की कि ज़्यादा से ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हॉस्टल में मौजूद थे उनको निकालें। बड़ा आसान था इसके लिए कि मेन गेट पे इसकी ड्यूटी थी, वहाँ से ये भाग भी सकता था, लेकिन इसने ये ऐसा नहीं किया। जो इसका फ़र्ज़ था वो उसने निभाया और बहुत बहुत शुक्रिया आपने जो काम किया आज। थैंक यू। कैसी तबीयत है आपकी? खैरियत है, ठीक है। कहाँ पर आए जख्म, चोटें कहाँ पे लगी आपको? मुझे पाँव पर टूटे गई। पाँव पे लगी हैं। कुछ याद है क्या हुआ था उस वक्त जब ये दहशतगर्दों ने हमला किया था यूनिवर्सिटी पर? मैं क्लास के लिए जा रहा था, बस स्टैंड के करीब तो उसे दहशतगर्द बस स्टैंड के करीब आकर मुझ पर हॉस्टल के सामने बस स्टैंड है। अच्छा, उस फायरिंग कर दिया और फायरिंग मुझ पर कर दी। मैंने भागा, मैं हॉस्टल चला गया। चल उस एक दहशतगर्द उसके तकरीबन छोटा सा कद वाला था, तो उसकी उम्र आई थिंक 15 साल थी। ओह मेरे पीछे आए और फायरिंग की अंदर हॉस्टल में, सारे हॉस्टल में फायरिंग कर दी। मैंने उसे छलांग लगा दिया, नीचे गिर गया और मेरे पाँव टूटे गए और आहिस्ता आहिस्ता मेन गेट में बाहर निकला। अब ये बताएं कि वापस क्या इरादा है, तालीम मुकम्मल करेंगे यूनिवर्सिटी में जाके या नहीं? इंशाल्लाह तालीम कंटिन्यूस है, इंशाल्लाह करेंगे मुकम्मल तालीम इंशाल्लाह। अल्लाह आपको सेहत दे, जल्द आप सेहतियाब हों। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। थैंक यू। मैं क्लास में बैठा हुआ था कि एक दूसरे फ्रेंड ने आकर कहा कि यार यूनिवर्सिटी पे अटैक हुआ है। फिर हम यहाँ से डीन साहब भी वहाँ मौजूद थे और हमारे टीचर भी वहाँ से, उन्होंने कहा हमें कि यार आप यहाँ से भागो। फिर हम वहाँ से भाग निकले और दूसरे डिपार्टमेंट चले गए। फिर मैं वहाँ पर सीढ़ी की तरफ भागा और ऊपर चला गया। जैसे ऊपर चला गया मैं सीढ़ी में ही खड़ा था कि पीछे से एक बंदा आया और फायर कर दी। हम पर फायरिंग कर दी, मैं तो बच निकला, उसकी फायर मिस हो गई। फिर वो सीढ़ी ऊपर चल रहा था कि मैं ऊपर चला और तीसरी बार छलांग लगाई। इरादा क्या है, वापस जाके तालीम मुकम्मल करनी है या नहीं करनी? बिल्कुल करनी है सर। अभी तो मेरा इरादा और बुलंद हो गया है सर, क्योंकि मैं अब MPhil भी यहाँ से करूँगा सर। बाचा खान यूनिवर्सिटी के डीन अब्दुल सत्तार साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। जिस वक्त ये हमला हुआ, दहशतगर्दों ने जिस वक्त यूनिवर्सिटी पर अटैक किया, उस वक्त ये वहीं पर मौजूद थे। अब्दुल सत्तार साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आप यूनिवर्सिटी में थे उस वक्त? जी मैं यूनिवर्सिटी में था। मैं 8:15 बजे यूनिवर्सिटी पहुंचा था। उधर हम ऑफिस में बैठे थे कि इस दौरान एक फायर हुई, तो मैं समझा फ़ौरन मैं निकल गया कि शायद लड़कों ने कुछ किया, शैतानी की है जी। इसकी बस फ़ौरन बाद उसके कंटिन्यूस फायरिंग शुरू हो गई। अब्दुल सत्तार साहब, यकीनन बहुत अफसोस की बात है, लेकिन पहले से कोई इन्फॉर्मेशन थी कि कोई खतरा है कॉलेज को? नहीं, ये तो हमें कोई इत्ला नहीं मिली थी कि आप हेड लिस्ट पे हैं। ये मतलब है कि सिक्योरिटी कितनी होती है स्कूल की? हाँ, हमारे यूनिवर्सिटी की सिक्योरिटी तो उस वक्त 59 बंदे थे। अच्छा, हाजिर थे, ठीक ठाक। उन्होंने काफ़ी मुकाबला किया। क्या सोचा हुआ है आगे? अभी तो बहुत जल्द है, आज ये वाक़या हुआ है, लेकिन क्या इनके तो बड़े हौसले बुलंद है। अल्हम्दुलिल्लाह, जब इनके हौसले बुलंद है तो हम तो इनके माँ बाप हैं ना। फिर आज इन जो शहीद हुए हैं जिसमें स्टूडेंट्स भी हैं, उनमें प्रोफेसर हामिद साहब भी थे आपकी यूनिवर्सिटी के, और मैंने उनके बारे में थोड़ा सा जो जाना है, PhD थे वो PhD थे और बाहर से करके आए थे और चाहते थे कि पाकिस्तान में इस यूनिवर्सिटी में रह के खिदमत करें। बहुत उनकी बहुत एक सिफत उनकी भी थी कि वो बहुत गरीब परवर थे, हमारे पूरे स्टूडेंट की बहुत उसकी हेल्प करते थे।
अभी हमने बात की जो लोग ज़ेरे इलाज हैं आज यूनिवर्सिटी में ज़ख्मी हुए, जिनमें तालिब इल्म भी हैं और साथ साथ सिक्योरिटी एहलकार भी हैं जिन्होंने दहशतगर्दों का मुकाबला किया। अभी हॉस्पिटल से जब हम नीचे आए हैं तो यहाँ इस पुलिस वैन में दहशतगर्द की लाश आई है। वो दहशतगर्द जो अपने साथियों के साथ आज जिसने बच्चा खान यूनिवर्सिटी पर हमला किया है, उसकी डेड बॉडी तो यकीनन मैं आपको नहीं दिखा सकता, लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि आज हर पाकिस्तानी को ये अज़म कर लेना चाहिए, हमारी हुकूमतों को, चाहे वो सूबाई है या वफाकी हुकूमतें, हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज को, कि हर दहशतगर्द का हाल यही होना चाहिए जो इस वक्त इस दहशतगर्द का है। इस दहशतगर्दी को हमें जड़ से उखाड़ना है, इंतहा पसंदी को जड़ से उखाड़ना है, और इसके लिए ज़रूरी है कि पिछले साल जो नेशनल एक्शन प्लान बना था, सब ने इत्तफाक किया था, उस पर फौरी तौर पर अमल दरामद किया जाए। उसमें कोई ये ना कहे कि ये वफाक की जिम्मेदारी है, ये सूबाई हुकूमतों की जिम्मेदारी है, ये हर पाकिस्तानी की जिम्मेदारी है, सबकी जिम्मेदारी है कि उस पर अमल करें। और मैं फिर कहूँगा, जो आज इस दहशतगर्द का हाल है, यही हाल हर दहशतगर्द का होना चाहिए। एक एक दहशतगर्द को पाकिस्तान से ख़त्म करना है और ये अज़म हम सबको आज कर लेना है।